नमस्कार साथियों। नायब सरकार हरियाणा राज्य के एक विशेष जिले को 28 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से नई परियोजनाएं देने का कार्य करने वाली है। इन परियोजनाओं में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में 28 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च होंगे, जिनमें पहले से बनी परियोजना जिनमें टोहाना बस स्टैंड, मल्टी कॉम्प्लेक्स जाखल मंडी, 33 किलोवाट सब स्टेशन, अलग अलग गाँव में स्कूलों का निर्माण कार्य, स्कूलों में नए कमरों का निर्माण कार्य, NSQF लैब का निर्माण कार्य, 4 दीवारी पुराने कमरों के रिडेवलपमेंट का कार्य, शौचालय जैसी अलग अलग चीजों की नई नई सुविधाएं देने का कार्य होगा। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से नायब सरकार द्वारा फतेहाबाद जिले को दी जाने वाली विशेष सौगातों को जानने का काम करते हैं कि कौन कौन सी वे विशेष परियोजनाएं हैं जो फतेहाबाद जिले के कई शहरी इलाकों को और कई ग्रामीण इलाकों को करोड़ों का फायदा देने का भी कार्य करने वाली है। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले को नई सौगात देने का कार्य करने वाली है और ये सौगात खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा दी जाने वाली है। इन सौगातों की बात करें तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले को 28 करोड़ 42 लाख रुपए की विशेष सौगात नायब सरकार द्वारा दी जाने वाली है। इन सौगातों में 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन कार्य मुख्यमंत्री करने वाले हैं और 5 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं का शिलान्यास कार्य भी यहां पर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 3 परियोजनाओं की जिनका उद्घाटन कार्य किया जाने वाला है। इनमें पहले स्थान पर है टोहाना बस स्टैंड। फतेहाबाद जिले के टोहाना में नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य लगभग 10 करोड़ 13 लाख 13 हजार रुपए की लागत से किया गया है। टोहाना जिले की पुरानी डिमांड को पूरा करने का कार्य वर्तमान में नया बना हुआ टोहाना बस स्टैंड यहां पर पूरा करने का काम करेगा। अलग अलग जिलों में जाने वाली बस सेवाओं को टोहाना बस स्टैंड से रवाना करने का कार्य किया जाएगा और नए रूट्स पर बस चलाने का फैसला भी टोहाना के इलाके से किया जाने वाला है। अतः हरियाणा सरकार टोहाना में नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य कर चुकी है और इसका उद्घाटन कार्य नायब सरकार के द्वारा किया जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2। दूसरे स्थान पर मल्टी कॉम्प्लेक्स जाखल मंडी। जाखल मंडी में मल्टी कॉम्प्लेक्स जो कि नगर पालिका जाखल मंडी में लगभग 7 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस मल्टी कॉम्प्लेक्स का जाखल मंडी में उद्घाटन कार्य होगा, जिससे जाखल मंडी के आसपास के लोगों को मल्टी कॉम्प्लेक्स से बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और आने वाले समय में आपको इस मल्टी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं नंबर 3। तीसरे स्थान पर बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए 33 किलोवाट सब स्टेशन को गांव मयोंद के एरिया में लगभग 5 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से 33 किलोवाट सब स्टेशन का निर्माण कार्य हो चुका है। इसका उद्घाटन कार्य नायब सैनी करने वाले हैं और इस सब स्टेशन के तैयार होने के बाद यहां पर 5 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत लगने के बाद आसपास के कई इलाकों की आपूर्ति को बहाल करने में, बिजली सप्लाई को आसान बनाने में, सुगम बनाने में यहां पर मदद मिलने वाली है और यहां पर नए सब स्टेशन का उद्घाटन कार्य भी मयोंद के इलाके में होने वाला है। यानी कि 28 करोड़ 42 लाख की लागत में से आप इन तीनों की लागत को घटा लें, उसके बाद 5 करोड़ 26 लाख 90 हजार रुपए बच जाते हैं। 5 करोड़ 26 लाख 90 हजार रुपए से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास कार्य होने वाला है, यानी कि योजनाओं को शुरू करने का कार्य होगा और वे 5 परियोजनाएं आने वाले कुछ महीनों या वर्षों में आपके समक्ष आने वाली हैं। 5 परियोजनाओं का जिक्र हम करने वाले हैं, जिनमें पहले स्थान पर है मूसाखेड़ा गांव। फतेहाबाद के मूसाखेड़ा गांव में 35 लाख 25 हजार रुपए की लागत से लंबे समय से फिरनी की जो डिमांड चल रही थी, यहां पर फिरनी का निर्माण कार्य होने वाला है। 35 लाख 25 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे और मूसाखेड़ा गांव की फिरनी को एक अच्छे तरीके से डेवलप करने का काम होगा और गांव को बड़ा फायदा इससे मिलता हुआ नजर आने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2। दूसरे स्थान पर साधनवास गांव, यानी कि फतेहाबाद के साधनवास गांव में 48 लाख 1 हजार रुपए की लागत से वर्तमान के कालिया रोड से लेकर के जम्मू ढाणी के रोड तक इंटरलॉकिंग रास्ता बनाने का विशेष कार्य होगा। यहां पर सरकार पूरे रास्ते को इंटरलॉकिंग के माध्यम से बनाने का कार्य करेगी, तो क्योंकि इंटरलॉकिंग का आपने देखा होगा कि रास्ता लंबे समय तक चल जाता है और साधनवास गांव में सड़कों की बुरी हालत को ठीक करने में यह 48 लाख 1 हजार रुपए की परियोजना बड़ा फायदा देने का काम करेगी। अब बात करते हैं नंबर 3। तीसरे स्थान पर गांव
चांदपुरा में राजकीय विद्यालय में 2,16,69,हजार रुपए खर्च करने का काम होगा। 2,16,69,हजार रुपए से गांव चांदपुर के राजकीय विद्यालय में 12 नए कमरों का निर्माण कार्य होगा। यहां पर NSQF लैब बनाने का कार्य होगा और स्कूल के 4 दीवारी को बनाने का भी कार्य किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4, चौथे स्थान पर गांव करंडी में राजकीय विद्यालय में 97,68,000 रुपए खर्च होंगे। 97,68,000 रुपए से गांव करंडी में 6 नए कमरों का निर्माण कार्य किया जाएगा। NSQF लैब का निर्माण कार्य होगा और 6 पुराने कमरों की मरम्मत का कार्य भी यहां पर किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5, पांचवें स्थान पर गांव पारता में राजकीय विद्यालय में 1,28,97,000 रुपए खर्च होंगे और 1,28,97,000 रुपए से यहां पर 4 ACR का निर्माण कार्य, नए शौचालयों का निर्माण कार्य, प्रार्थना शेड का निर्माण कार्य, 4 दीवारी का निर्माण कार्य, वाटर हेड और इंटरलॉकिंग रास्तों का निर्माण कार्य करने का काम किया जाएगा। इस प्रकार नायब सैनी सरकार ने फतेहाबाद में 28,42,00,000 रुपए की विशेष परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्य करने वाली है, जिससे फतेहाबाद के इन गांवों को और शहरी रकबे के कई इलाकों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है सरकार की इन परियोजनाओं पर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।